दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज आइए हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर में देखिए मैंस देखिए मैंस किल्स पेरेंट्स ऑफ लिव एंड एक्स पार्टनर। मतलब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो होता है किल्स मीन्स होता है मारता है। पेरेंट्स माता पिता को, किसके माता पिता को? लिव एंड एक्स पार्टनर मतलब एक्स पार्टनर जो लिव एंड रिलेशनशिप में रहते थे, एक्स पार्टनर उसके माता पिता को एक व्यक्ति मार देता है। अब देखिए आइए देखते हैं कहानी, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ए मैन एलिजडली, देखिए यहाँ पे ए मैन एलिजडली, देखिए यहाँ पे एलिजडली मीन्स होता है जानबूझकर। किल्ड मतलब मार दिया, किसको? द पेरेंट्स ऑफ ए वुमेन, मतलब एक औरत के पिता को मार दिया। ही वॉज इन ए रिलेशनशिप, मतलब क्या है? वो एक रिलेशनशिप में थे। ही वो जो वो व्यक्ति था, ही वॉज इन रिलेशनशिप इन वारंगल डिस्ट्रिक्ट ऑन थर्सडे, मतलब थर्सडे के दिन वारंगल डिस्ट्रिक्ट में ये काम किया। वो व्यक्ति उसके साथ रिलेशनशिप में था। और देखिए यहाँ पे कामा कर दिया है, कामा कामा यूज किया है तो अलग सेंटेंस हो जाएगा। होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सेपरेशन, पुलिस सेट, पुलिस ने कहा कि वो उस व्यक्ति ने कहा था कि होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल मतलब उनको जिम्मेदार ठहराया था। किसके लिए? फॉर देयर सेपरेशन, अपन ये उनके अलगाव के लिए। मतलब यहाँ पे देम जो आया पेरेंट्स के लिए आया है, और जो देयर जो होते हैं जो मैन और वोमैन है उसके लिए आया है देम। मतलब उनके पेरेंट्स मतलब उनको मतलब अलग होने के लिए जो पेरेंट्स हैं उसी को जिम्मेदार ठहराया था, जो आदमी जो हत्या की थी। द इंसिडेंट टुक प्लेस, यहाँ पे देखिए इंसिडेंट मतलब घटना जो होती है, टुक प्लेस मतलब होता है घटित होना। अर्ली टुडे मतलब आज ही की सुबह में, मतलब आज ही की पहले पहले सुबह सुबह जैसे भोर में होता है। हाँ हाँ, दे सेड, उन्होंने कहा, वे लोग कहे थे ईडिंग, और आगे कहे द एक्यूज, देखिए यहाँ पे द एक्यूज लग गया है तो द एक आर्टिकल्स है, और एक्यूज मीन्स होता है आरोपी, उसी व्यक्ति की बात हो रही है द एक्यूज का मतलब। आल्सो अटैक्ड द वोमेन्स एंड हर ब्रदर्स, यहाँ पे द वोमेन का मतलब हो सकता है उसी औरत की बात हो रही है जिसको जिसके साथ वो भागा था। तो उसने क्या होता है औरत और उसके भाई पर क्या कहते हैं अटैक कर दिया, हमला बोल दिया था। हमला मतलब उस पर अटैक कर दिया था। और देखिए वेन द वुमेन्स, यहाँ पे देखिए वुमेन्स वुमेन्स मतलब यहाँ पे अपस्ट्राफी आया है। अपस्ट्राफी अपस्ट्राफी फैमिली मतलब औरत की जो परिवार है, औरत का जो परिवार है, वाज स्लीपिंग मतलब सो रहा था, मतलब पूरा परिवार सो रहा था। देखिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया गया। आउटसाइड देयर हाउस मतलब उसके घर के बाहर सो रहा था। द एक्यूज्ड अटैक्ड देम मतलब आरोपी जो था द एक्यूज ने आक्रमण हमला बोल दिया था उनके ऊपर, मतलब परिवार के ऊपर। किसके साथ? विथ नाइफ मतलब एक चाकू के साथ। रिजल्टिंग परिणाम स्वरूप हुआ कि इन द डेथ ऑफ द एल्डरली विक्टिम्स, देखिए यहाँ पे एल्डरली विक्टिम्स आया है, मतलब उस परिवार में जो बूढ़े थे, मतलब जो सीनियर पर्सन थे। सीनियर पर्सन का मतलब वो जो पेरेंट्स होते हैं वहीं। अब विक्टिम्स मतलब होता है जो पीड़ित जिसकी हत्या हो गई है उसको विक्टिम कहा जाता है। मतलब जो पुराने जो बुजुर्ग थे उनकी हत्या हो गई, परिणाम स्वरूप वो मर गए, मतलब चाकू से ये हमला बोला था ये। फिर उसके बाद होता क्या? द एक्यूज्ड मैन एंड वोमैन हैड एलोप्ड लास्ट ईयर एंड लिव टुगेदर। ये का औरत जो आरोपी है और औरत जो है, देखिए हाइड एलोप, देखिए यहाँ पे एलोप्ड आया है। एलोप मीन्स होता है जो प्रेमी प्रेमिका भाग जाते हैं तो उसके लिए एलोप शब्द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, हाइड एलोप मतलब भाग गए थे पिछले वर्ष, पिछले एंड लिव और साथ में रहते थे। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट का यूज किया गया है, लिव टुगेदर मतलब साथ में रहते। बट सब्सिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप, सब्सिक्वेंटली मीन्स होता है परिणाम स्वरूप। गाड सेपरेटेड उनको अलग कर दिया गया, यहाँ पे गाड सेपरेटेड उनको सेपरेट मीन्स होता है अलग। यहाँ पे गाट जो होता है एक वर्ब होती है और ये भी दोनों वर्ब है, तो ये दोनों मिलकर
अलग के रूप में बनाया जाता है कि मतलब एक व्यक्ति करवाता है जिसे, तो गाट सेपरेटेड, जैसे गाट हीटेड, मतलब पानी जैसे गर्म होता है, गेट्स हीटेड, पानी गर्म, तो पानी का उसी से संबंधित ये बना है। फॉर द पास्ट 6 मंथ, मतलब फॉर द मतलब पिछले 6 महीने से ओमैन वाज स्टेइंग विथ हर पेरेंट्स, जो औरत है वो क्या रुकी थी, ठहर रही थी किसके साथ, अपने जो माता पिता हैं पेरेंट्स के साथ। द ऑफिशियल से, यहाँ पे ऑफिशियल मतलब अधिकारियों ने कहा, ऑफिशियल मीन्स होता है अधिकारियों ने कहा कि पिछले 6 महीने से जो औरत जो होती है अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी। अब देखिए, बेस्ट बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, अब यहाँ पे देखिए बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब आधारित है, बेस्ट मीन्स आधारित है, ऑन मीन्स होता है पर, प्रिलिमिनरी मन होता है प्रारंभिक, इन्वेस्टिगेटिव मन होता है जांच, जो प्रारंभिक जांच है उस पर आधारित है। ही एडेड दैट द एक्यूज्ड बोर ए ग्रज bore a grudge against the woman's parents for allegedly taking the girls away from him। अब देखिए ये कह रहा है कि उसने मतलब जो प्रारंभिक जांच हुई उसके पर आधारित, बेस्ट में आधारित है। ही एडेड, मतलब उसने कहा कि आरोपी, जिससे मतलब ही एडेड का मतलब जो अधिकारी ने कहा था कि जो आरोपी है वो किसको महसूस कर रहा था, बोर मतलब एक मतलब अपने अंदर घुटन को महसूस करता, ग्रज मीन्स होता है घुटन को महसूस, ईर्ष्या का भाव उसके अंदर उत्पन्न हो गया था, किसके अगेंस्ट मन होता है खिलाफ, जो ओमैन के जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उसके खिलाफ जो एक्यूज्ड के अंदर जो होता है घृणा का भाव उत्पन्न हो गया था। बोर मतलब फील कर रहा था, महसूस कर रहा था। फार किस लिए, फार मतलब जानबूझकर, जो ये टेकिंग मतलब तो लड़की है, जानबूझकर लड़की को क्या है उससे अलग कर दिए थे, इसके लिए क्या है वो मतलब अपने अंदर क्या होता है घृणा का भाव महसूस कर रहा था, मतलब डिप्रेशन टाइप का जिसे कह सकते हैं, ग्रज मीन्स होता है वो जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं हो रही थी। गाट हिट मतलब टेकिंग गर्ल अवे फ्रॉम, मतलब उससे लड़की को अलग, यहाँ पे टेकिंग अलग कर, द एक्यूज्ड हैज बीन टेकन कस्टडी, मतलब ये का आरोपी जो होता है हैज बीन टेकन, देखिए यहाँ पे हैज बीन टेकन आया है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है। इनटू कस्टडी में तो होता है अधिकार में ले लिया गया है, आरोपी को कब्जे में ले लिया गया, अधिकार में कह सकते हैं। ओमैन, अब देखिए यहाँ पे ओमैन टोल्ड मीडिया, मतलब मीडिया से कहा कि द एक्यूज्ड किल्ड हर पेरेंट्स, मतलब जो आरोपी है उसके पेरेंट्स को, उसके माता पिता को मार दिया है। एंड आल्सो अटैक्ड हर एंड हर ब्रदर, मतलब और आल्सो मन से भी, मतलब हमला बोला उसके और जो उसका भाई है उसके ऊपर, दोनों पर मतलब जो आरोपी है हमला बोला। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया, लेकिन यहाँ पे टोल्ड का है ना, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट शब्द का यूज किया गया है, इसीलिए क्या इसका अर्थ जो भाव अलग निकल जाता है। ए केस वाज रजिस्टर्ड एंड इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, मतलब एक जो मुकदमा है उसको जो दर्ज, जो केस है उसको दर्ज कर लिया गया है, चाहे कर लिया गया था। एंड जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन ये मतलब जारी है, ऑन है। दोस्तों नमस्ते।